हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेंसेस के टाइप्स बताए थे और आइडेंटिटीज क्लियर की थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट टेंस पहला पढ़ाने वाली हूँ। पहला टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये क्या होता है? बहुत सारा हार्ड तरह से हमें पढ़ाया जाता है, बचपन में पढ़ाया जाता था, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट सबसे पहले आइडेंटिटी क्या शो करता है का क्या मतलब है? जो अभी वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं वो प्रेजेंट को शो करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी होती है जब लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, तो वो आइडेंटिटी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है। अब हमेशा हर इंग्लिश ग्रामर में तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला एफर्मेटिव, जिसे सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है। दूसरा नेगेटिव, जिसमें कि नॉट आता है। और तीसरा इंटेरोगेटिव, यानी कि जिसमें कि सवाल पूछा जाता है, आप जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हो। तो पहले हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की। तो हर टेंसेस में वर्ब इस्तेमाल होती है, एक्शन इस्तेमाल होता है। तो पहले के जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस एस और ई एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी प्रेजेंट का जब इंडेफिनेट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनेट हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनेट हो, ऑलवेज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके। तो एफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो मैंने क्या बताया? सब्जेक्ट प्लस एस और ई एस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भाई एस और ई एस क्या होता है? सही जवाब, आपने बिल्कुल सही पूछा। एस और ई एस हमारा लगाया जाता है सिंगुलर चीज़ों के साथ। दो इसमें रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ पर लगाए जाते हैं। सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको। सिंगुलर एक चीज़, प्लूरल एक से ज़्यादा। वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स मैंने आपको बताए थे। अगर आपका क्या कहते हैं एंड में, वर्ड्स के एंड में एस, डबल एस, सी एच, एस एच और एक्स लगाया जाएगा, तो वहाँ पर उसको प्लूरल में क्रिएट करने के लिए आप ई एस का ऐड कर दोगे। जैसे गो, तो एंड में ओ है तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल में ई एस ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा गोस। तो यहाँ पर तो ई एस लग गया। अगर वॉवल के साथ आपका वाई आ रहा है सिंगुलर में, तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे आप एस के साथ। जैसे मैंने बोला प्ले, PLAY, तो ये तो सिंगुलर वर्ड है, इसको प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करोगे? PLAYS। तो ये थे एस और ई एस। और एक चीज़ और बता दूं, एस और ई एस हमेशा सिंगुलर के साथ लगेंगे, प्लूरल के साथ कभी भी। प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो वहाँ पर एस और ई एस का चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पहले मैंने सेंटेंस बोला वह पढ़ाई करता है, ता है आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी है। तो ही स्टडीज, IES हमारा लग गया क्योंकि ही जो है वो एक सिंगुलर है। ठीक है। दूसरा मैंने बात करी आपसे, मैंने कहा हम जाते हैं, तो हम बेसिकली क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं प्लूरल की बात कर रही हूँ। तो वी गो, यहाँ पर एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि वी जो है वो क्या शो कर रहा है? प्लूरल को शो कर रहा है। ये था एफर्मेटिव। दूसरी हम बात करते हैं नेगेटिव की। कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हो हमेशा वहाँ पर नॉट लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे, पहले हम इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है डू और डज। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू और डज हेल्पिंग वर्ब आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। डू हमारा लगता है प्लूरल के साथ और डज हमारा लगता है सिंगुलर के साथ। नेगेटिव का हम फॉर्मूला बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा वह पढ़ाई नहीं करता है, तो वह पढ़ाई नहीं करता है क्या शो कर रहा है? कि वह पढ़ाई नहीं करता है क्या शो कर रहा है? सिंगुलर की शो कर रहा है। तो मैं बोलूँगी ही डज नॉट स्टडी। डज मैंने क्यों लगाया? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अगर मैं बोलूँ हम वहाँ नहीं जाते हैं, तो हम किसको शो कर रहा है? प्लूरल को शो कर रहा है। तो वहाँ पर मैं डज नहीं लगाऊंगी, वहाँ पर मैं डू का इस्तेमाल करूँगी। वी डू नॉट गो। यहाँ तक आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि नेगेटिव में जहाँ पर डू और डज आ जाता है वहाँ पर फिर आप एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि एस और ई एस का इस्तेमाल आप एफर्मेटिव में कर चुके हो और एस और ई एस की रिप्लेसमेंट में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू डज आ गया है। ठीक है।
तीसरे सेंटेंस की अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब जहाँ पर सवाल पूछा जाए। अब हम जब एग्ज़ाम्स देते थे हमारे पास दो तरह के सवाल आते थे, जहाँ पर हम एक में तो हाँ या ना का इस्तेमाल लेते थे, दूसरे में हम एक्सप्लेन करते थे। तो दोनों के दोनों हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। पहले मैं इसका आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। अब मैं आपको इसका समझाती हूँ। WH फैमिली मैंने आपको बताया था, मेरे वीडियो भी है, कि वो सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चंस क्रिएट करें। तो जहाँ पर अब हम पहले इसको एज अ एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। पहले सिंपल इंटेरोगेटिव मैं आपको बताऊँगी जिसमें कि सिर्फ हम हाँ या ना का जवाब देते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या वह स्कूल जाता है? तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूंगी, आप सिर्फ मुझे हाँ या ना का ही जवाब देंगे। तो जब भी किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ आ जाता है, वहाँ हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हो। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल के अकॉर्डिंग। अब मैंने कहा, क्या वह स्कूल जाता है? तो वह हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लग जाएगा? डज। तो डज ही स्कूल जाता, तो पहले जो वर्ब है वो आएगी गो। डज ही गो टू स्कूल। दूसरा मैं इसी का एग्जाम्पल लेती हूँ। क्या वह तुम, इसी का मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने बोला, क्या वह तुमसे बात करता है? तो ये मैं सिंगुलर की बात कर रही हूँ। चलो सिंगुलर छोड़ो, एक मैं बता चुकी हूँ। मैं लिखा, क्या हम तुमसे बात करते हैं? तो हम जो है क्या डिस्क्राइब कर रहा है? प्लूरल को। तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब क्या बताई है मैंने? डू। तो क्या पहले आ रहा है तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू या डज से शुरू होगा और ये किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो डू वी टॉक टू यू? दिस इज हाउ वी राइट सेंटेंस इन टेंसेस। ओके, सो आई होप आपको मेरे दो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव के दूसरे वाले की। जब सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कब आता है तो उसी के वर्ड मीनिंग से आप शुरुआत करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा, वह तुम्हारी बात क्यों करता है? वह तुम्हारी बात क्यों करता है? तो सेंटेंस के बीच में आया क्या, क्यों, कैसे, कब। तो यहाँ पर हम उस क्यों से शुरू करेंगे जो सवाल क्रिएट कर रहा है। और WH फैमिली के वर्ड मीनिंग्स मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाल दिए हैं, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको मिल जाएगा। तो क्यों को हम इंग्लिश में बोलते हैं वाई। तो वाई हम पहले ले लेंगे और हमेशा WH के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। मैंने कहा, वह तुमसे बात क्यों करता है, तो और हेल्पिंग वर्ब हमारे किसके अकॉर्डिंग लगेगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट कौन सा है हमारा यहाँ पे? सिंगुलर। तो वाई डज ही टॉक टू यू। तो ये थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, क्लियर हो गई हो, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। कुछ डाउट नहीं हो तो प्लीज़ डू वॉच, डू लाइक, डू शेयर, डू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।